हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 10th। यानी आज की वर्कशीट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके असेसमेंट के लिए आए हैं। क्वेश्चंस में मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। सबसे पहले हम वर्कशीट समझ लेते हैं, क्योंकि वर्कशीट जो है हमारे नए पैटर्न के हिसाब से, जो कि आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम पैटर्न बदला है। आप सभी को पता होगा कि जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं वो इसी पैटर्न पर होने हैं, यानी ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके उस एग्ज़ाम में होंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट में भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को और फिर उस करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। एज़ पर द वर्कशीट यहाँ पर जो बोला गया डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और अ पेन। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ना, ये सर्कल्स बने हुए हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें डार्क करना है इस पर्टिकुलर वर्कशीट में। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम जो दिसंबर में शेड्यूल है एक टर्म 1 का, वो भी कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम होगा। तो एक उसकी प्रैक्टिस है। और आज जो वर्कशीट हम कर रहे हैं ये रिवीजन है हमारी, जितनी वर्कशीट्स हमने कर ली है उन सब की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फर्स्ट पॉइंट लाई। कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ये वाला जो पॉइंट है -2, 6 लाई करेगा। तो आपको याद होगा क्वाड्रेंट प्लेन मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई डैश एक्सिस होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट ये, देन दिस इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी क्वाड्रेंट हो उसके अंदर जब हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं तो x, y प्लॉट होता है हमेशा, यानी x की वैल्यू पहले प्लॉट होती है। अब यहाँ पर देखो, पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज़ x और y की पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू प्लस की है। दिस इज़ 1 2 3, नंबर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ईजिली रिकॉल हो जाए। -1 -2, यहाँ पर भी -1 -2 और ऊपर होता है 1 2। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप x लिखोगे, x की वैल्यू देखो माइनस की है और y की वैल्यू प्लस की है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस है और y जो है माइनस है। अब मुझे कौन सा वाला चाहिए, मुझे चाहिए जिसमें x माइनस हो और y प्लस हो। तो x माइनस हो और y प्लस हो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो यानी यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर होगा बी, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो इसका सर्कल है ना, मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो ऐसे ही आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ देख के नहीं, उसको पूरा समझ के अंडरस्टैंड करके फिर ही हमें ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला हुआ है, द HCF ऑफ 195 एंड 87 इज़ 3। तो दो नंबर्स का HCF मुझे दे रखा है ऑलरेडी, 195 और 87 का HCF है 3। और बोला जा रहा है फाइंड द LCM ऑफ, LCM निकालना है इन दोनों नंबर्स को। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो हमने पढ़ा था, HCF इंटू LCM। किसी भी दो नंबर का HCF और LCM अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिसका हमने HCF या LCM फाइंड किया है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो दो नंबर के हैं, 195 एंड 87। तो इस 195 और 87 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो किसके इक्वल होगा, HCF के, जो कि इस क्वेश्चन में 3 है, इंटू LCM जो मुझे फाइंड करना है। तो अब ईजी सी सिंपल इक्वेशन बन गई ये। मुझे अगर LCM निकालना है तो इस 3 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के नीचे। तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने 3 लिख दिया। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 87 एंड 3 एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 29 आ जाएगा। 195 एंड 29 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM आ जाएगा 5655, यानी 5655। तो कौन सा ऑप्शन है, 5655। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी ऑप्शन को इस तरीके से कलर कर दे हुए आप। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल पे ये देखो जो आर्क ये वाली है QR आर्क, ये एक बार तो सेंटर पे एंगल बना रही है, ठीक है, और एक बार ये सर्कल के ऊपर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रही है। तो कुछ कुछ याद आ रहा है आपको थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाई थी सर्कल वाली वर्कशीट में, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज द डबल ऑफ द एंगल मेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सेम आर्क से जो बनता है। तो सेंटर पे यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, QOR। ये किसका डबल है, इट इज़ द डबल ऑफ द एंगल जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, यानी QPR एंगल का डबल है। तो यानी यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चेक कर लो फटाफट से, ये ऑप्शन दे रखा है आपको या नहीं दे रखा। हो सकता है डबल की बजाय आपको हाफ वाला ऑप्शन दे रखा हो, ध्यान से देखना।
तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये वाला जो 2 यहाँ लिखा है, अगर मैं इसको सामने वाली साइड पे ले आऊँ, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर ये इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QOR इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो कहीं लिखा हुआ है, ये दिस इज द सी ऑप्शन, एंगल QPR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द एंगल QOR। तो यही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो ये मैम ने बताया ये तो है ही नहीं, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो। ठीक है, हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। 4th क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x + 3 इज डैश। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको जीरो निकालना याद है। चलो फटाफट से रिकॉल करो। सबसे पहले जब भी जीरो निकालना होता है तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू 4x + 3। नाउ उसके बाद क्या लिखते हैं, टू फाइंड द जीरो ऑफ px। इसका जीरो निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल px को इक्वल टू 0 के, यानी 4x + 3 को हम इक्वल कर देंगे 0 के। अब ये वाला 3 0 के पास आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 - 3, और x की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, -3 के नीचे लिखा जाएगा हमारा 4। तो हमारा आंसर आ गया -3/4 x की वैल्यू, दिस इज़ द जीरो ऑफ px। तो कहाँ पर आपका -3/4 ऑप्शन, ए पार्ट है हमारा ऑप्शन, और ए पार्ट के सामने वाला जो ओवल है इसको हम इस तरीके से कलर कर देंगे। तो हो गया 4th क्वेश्चन। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे बोला गया इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल XYZ। तो ये जो ट्राइंगल बन रखा है इसका एरिया आपको दे रखा है 118 मीटर स्क्वायर। अगर x से लेकर s तक का जो ये डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये मेरा 4 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है, 4 मीटर सॉरी, दिस इज़ द 4 मीटर डिस्टेंस। तो आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ YZ। तो ये YZ की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये वाली जो मेरी साइड है ये बेस है, क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो मेरी लाइन है साइड में बनी हुई जो 4 सेंटीमीटर है, ये मेरी हाइट होगी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हाइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस की जगह पे लिख देंगे YZ, और हाइट की जगह पे लिख देंगे हम जो हमारी वैल्यू हमें दे रखी है XS। ठीक है, XS की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 4 मीटर दे रखी थी, तो XX की वैल्यू मैंने 4 डाल दी, और YZ की तो हमें फाइंड करनी है। अब 2 नीचे था, 4 ऊपर था, कैंसिल हो गए, कट के 2 आ गया। YZ × 2 इज इक्वल टू 118 जो हमारा एरिया था। अब 2 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये डिवाइड कर देगा 118 को, आज तक आपका आ जाएगा 59 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर B, और इसको आप मार्क कर दोगे सर्कल को। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y - 9 = 0। इसका सॉल्यूशन बताना है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस को आप एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो। पहला जो भी आंसर इसमें होगा, x की वैल्यू पहली है, y की वैल्यू दूसरी है, क्योंकि x, y होता है हमेशा कोऑर्डिनेट। तो x और y की वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। तो स्टार्टिंग ही मैं आपको ये वाले से पॉइंट से करवा रही हूँ 1, 2 से, इस वैल्यू को मैं पुट करके देख रही हूँ। तो आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट, मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू 1 पुट करूँगी और y की वैल्यू 2 पुट करूँगी। LHS RHS लेके, तो x की जगह पर मुझे 1 डालना है और y की जगह पे मुझे 2 डालना है। सॉल्व करोगे, 5 + 4 9, -9 0, और RHS देखो पहले से ही 0 था, तो LHS और RHS इक्वल आ गए इस वैल्यू को डालने पे। इट मीन्स जो मेरी वैल्यू है 1, 2, दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने ये वाला आंसर पिक किया। आप इसमें बेटा सारी वैल्यूज़ को एक करके पुट करके देखना। हो सकता है कई बार आपको पहले ऑप्शन पे करेक्ट आंसर मिल जाए, और कई बार आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़े। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक फिलिंग द ब्लैंक्स है सिंपल सा, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन डैश। तो याद करो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, एक सर्कल के ऊपर ही अगर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के ऊपर आ जाए बिल्कुल, जो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर आ जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो लाई ऑन क्या होगा, सर्कल, क्योंकि सर्कल के लिए वो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर सर्कल वाले पॉइंट जो है उसको आप टिक कर दो और उसी में मार्क भी कर दो, तो यहाँ लिख दो कि ये सर्कल होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर कौन से होते थे, थोड़ा सा रिकॉल करो। इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते थे, जैसे कि ये नंबर है 4.32578 और डॉट 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 डले, मतलब देखो ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रही, तो दिस इज़
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रूट के नंबर जो सॉल्व नहीं हो सकते वो भी इर्रेशनल नंबर है, जैसे √5, √3, √7, √11। पाई इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। सो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते थे। रैशनल नंबर कैसे होते थे? टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब 4.3, 9.125। देखो डेसिमल नहीं आ रहा है इसके, डेसिमल की एक डिजिट के बाद ये खत्म हो गया, अगला वाला भी 3 डिजिट के बाद खत्म हो गया, इसके आगे कोई डॉट नहीं डले हुए जैसे ऊपर डले हुए थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डॉट डले हुए, यानी ये खत्म नहीं होगी डिवीजन जब हम इसकी कर रहे थे। और रिपीटिंग का मतलब देखो यहाँ पे 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, अगले वाले में 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो ये होते थे रैशनल और इर्रेशनल। अभी मुझे क्या ढूंढने? सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल। तो ध्यान से देखो, पहला नंबर है √36। इसको मत कर देना कि ये इर्रेशनल है। √36 को कैसे लिख सकते हो? रूट के अंदर 6 × 6, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 तो रैशनल है, देखने में लग रहा था लेकिन है नहीं। अगला है 0.85। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया, यानी ये भी रैशनल है। अगला ये रैशनल निकला। डी वाला भी देख लो, 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रही है ना टर्म्स, और ये डॉट भी आ रहे हैं एंड द एंड, तो यानी ये भी कैसा नंबर है? हमारा रैशनल नंबर। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सी पार्ट। 31.480152 और ख़त्म भी नहीं हो रहा। देखो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा डेसिमल के बाद और ख़त्म भी नहीं हो रहा, यानी ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। 9th क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। 9th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। इनमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा? तो याद रखना, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, जस्ट उसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया, कोई भी पॉइंट ऐसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, जस्ट उसके ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू नहीं होगी अगर वो एक्स के जस्ट ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर होने का मतलब x,0 या फिर -x,0 अगर लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा, देखो ध्यान से, अगर ये y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि पहली वैल्यू तो हमेशा x की है और y के ऊपर x की वैल्यू नहीं होगी, तो दिस इज 0, y और 0, -y, दोनों में से जो भी वैल्यू आपको लगती है, क्योंकि ऊपर और नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड हुआ। अब ध्यान से देखो, इसमें मुझे कौन सा पॉइंट देखना है जो y एक्सिस के ऊपर होगा, यानी जिसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है? सिंपल दिख रहा है जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, C इज द आंसर। तो कितना इजी था, C पार्ट को टिक करो और यहाँ पर मार्क कर दो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो देखो 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, BM इज़ अ मीडियन ऑफ द सर्कल, ट्राइंगल BCD। एक ट्राइंगल BCD है जिसकी BM मीडियन है, और 4 ऑप्शन में से आपको फॉल्स वाला ऑप्शन जो सही नहीं है इसके लिए वो बताना है। तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, BCD इज़ द ट्राइंगल जिसमें BM मीडियन है। अब जैसे ही अगर कोई लाइन सेगमेंट मीडियन होती है, अगर BM जो है वो मीडियन है, तो ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगी और इसको मिड पॉइंट बना देगी ना, इस M पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इसने CD को इंटरसेक्ट किया। तो अगर ये M मिड पॉइंट बन गया, यानी पहला तो करेक्ट हो गया, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये CD का मिड पॉइंट आ गया ऑफ CD, ये तो करेक्ट हो गया। अब अगला वाला हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई मीडियन होती है तो वो जो 2 ट्राइंगल्स बनते हैं उनको बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यानी बी पार्ट भी जो मेरा है वो भी ट्रू हो गया, इसको भी मैं फॉल्स नहीं कह सकती। थर्ड पार्ट में है कि BCM और BDM, देखो कौन से ट्राइंगल है, BCM एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है BDM एक ये वाला ट्राइंगल। क्या इन दोनों का जो एरिया आपस में लेस देन हो सकता है कभी भी? नो, ये नहीं हो सकता। तो नहीं, यही मेरा फॉल्स ऑप्शन है, इसी को मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये तो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ये तो बी पार्ट वाला करेक्ट है, या तो बी सही होगा या सी सही होगा, और हमें ऑलरेडी पता है ये बी पार्ट जो है ये करेक्ट है, यानी ये ट्रू है। लास्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है BCM एरिया, ये छोटा है, दिस इज लेस देन द एरिया BCD है पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ये छोटा है और वो वाला एरिया बड़ा है, तो यानी ये भी ट्रू था। तो सिर्फ फॉल्स ऑप्शन जो बचा था वो आपका सी ऑप्शन था। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को सबमिट कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।